पिछला चुनाव जब लड़ रहे थे हम छत्तीसगढ़ में विपरीत परिस्थितियों में लड़ रहे थे। भीमा मंडावी की घटना घटित नहीं होती नक्सलवाद में उनके मारे जाने की, तो हम बस्तर भी जीतते और हमको थोड़ा सा धोखा कोरबा में नहीं मिलता था, हम कोरबा भी जीतते, 11 की 11 जीते। देखिए, हमने पैसा नहीं पहुंचाया है, हमने मोदी की गारंटी को पूरा किया है। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है और छत्तीसगढ़ में बीजेपी 11 की 11 लोकसभा सीट जीतने का दावा कर रही है। प्रदेश चुनाव प्रबंधन समिति के संयोजक शिवरतन शर्मा जी हमारे साथ हैं। करीब 2 दशक 20 साल से हम 10 या 9 इसमें फंस जाते हैं, एक न एक सीट फंसी जाती है। इस बार वो एक भी कैसे निकल पाएगी? 11 का 11 क्लीन स्वीप जीत कैसे हो पाएगा? देखिए, मैं आपको पुरानी घटना बताता हूँ। 1991 के लोकसभा चुनाव हुए थे और कांग्रेस की 11 सीट छत्तीसगढ़ में आई थी। उसके बाद 7 चुनाव हो गए, 2 चुनाव में हम 7 और 8 सीट पे रहे। फिर 3 चुनाव में हम 10-10 सीट लेकर के आए और पिछले चुनाव में हमको 9 सीट मिले। पिछला चुनाव जब लड़ रहे थे हम छत्तीसगढ़ में विपरीत परिस्थितियों में लड़ रहे थे। बुरी तरह विधानसभा चुनाव में हम पराजित हुए थे। कांग्रेस को 3/4 बहुमत मिला था, कार्यकर्ताओं का मनोबल भी कमजोर था। पर उस समय भी जब भारतीय जनता पार्टी चुनाव के मैदान में उतरी तो धीरे धीरे मोदी जी के नाम पे पूरे प्रदेश में माहौल बना, कार्यकर्ता उत्साहित होकर बाद में निकला और हम छत्तीसगढ़ की 11 में 9 सीटें जीते। बस्तर की सीट में अगर भीमा मंडावी की घटना घटित नहीं होती नक्सलवाद में उनके मारे जाने की, तो हम बस्तर भी जीतते और हमको थोड़ा सा धोखा कोरबा में नहीं मिलता था, हम कोरबा भी जीतते, 11 की 11 जीतते। अभी हमारी प्लानिंग ये है कि हम 3 महीने से लगातार चुनाव की तैयारी में लगे हैं। हमारी पूरी रणनीति बन चुकी है, कार्यकर्ताओं के मन में उत्साह है, जनता मोदी जी पर विश्वास कर रही है। विधानसभा चुनाव में मोदी की गारंटी के नाम पे हमने जो घोषणा पत्र जारी किया था, उस घोषणा पत्र के 5 प्रमुख मुद्दों को हम पूरा कर चुके हैं, जिससे छत्तीसगढ़ की 80% जनता को प्रत्यक्ष लाभ मिल रहा है, 20% लोगों को अप्रत्यक्ष लाभ मिल रहा है। तो इसके चलते हमको विश्वास है कि हम 11 की 11 लोकसभा जीतेंगे। जो 3 महीने में हमने किसान को, महतारी बंधन में महिलाओं को करीब 20,000 करोड़ रुपए पहुंचा दिए हैं, आपको लगता है कि इसका फायदा मिलेगा? देखिए, हमने पैसा नहीं पहुंचाया है, हमने मोदी की गारंटी को पूरा किया है। हमने जनता से जो वादा किया उस वादे को पूरा किया है। परिणाम मिलेगा, लाभ मिलेगा। चुनाव को लेकर के बहुत सारे तथ्य समीकरण ऐसे चर्चा में होता है, आपसे चर्चा होती है, जो विश्लेषक होते हैं उनसे भी। कई स्थापित मापदंडों को भी आपने इस बार तोड़ा है, जैसे महासमुंद साहू बाहुल परंपरागत रूप से रहा, आपने इस बार बदल दिया। क्या लगता है ऐसे प्रयोग कहीं नुकसान तो नहीं कर देगा? देखिए, लोकतंत्र में कहीं कोई जातिवाद या कहीं कोई वाद नहीं चलता। महासमुंद में विद्याचरण जी शुक्ल कितने बार जीते, पवन दीवान जी कितने बार जीते, जीते कि नहीं जीते? तो जो निकट का ट्रेंड है, पिछले 3 बार से जीत रहे हैं, दोहराएंगे और 11 की 11 सीटें आएंगी? बिल्कुल, 11 की 11 सीटें आएगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास चुनाव लड़ने वाले योग्य उम्मीदवारों की कमी नहीं है। योग्य उम्मीदवारों में सिलेक्शन 11 का करना कठिन काम रहता है, पर ऐसा नहीं है कि हमने 11 को दिया है वही योग्य थे, बाकी लोग नहीं थे। पर जो 11 को दिए हैं, सब मिलकर के उसे जिताने के लिए काम करें। आखिरी सवाल, प्रदेश में आपने मोदी की गारंटी पूरी करने की बात कही, मुद्दों की बात कही, क्या धर्मांतरण, हिंदुत्व जैसे मुद्दे भी इस चुनाव में रहेंगे या उनकी जगह नहीं? देखिए, 5 साल में भूपेश जी के राज में पूरे छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण का कुचक्र चला और बस्तर संभाग उसका केंद्र बिंदु रहा। नारायणपुर की घटना या चित्रकूट विधानसभा में घटित घटनाएं इसका प्रमाण है। उसका सबसे बड़ा प्रमाण तो यह है कि भूपेश जी के राज में सुकमा के एसपी को अपने थानेदारों को पत्र लिखना पड़ा कि एक संवेदनशील मुद्दा है धर्मांतरण, इस विषय पर ध्यान दें। तो कांग्रेस बहुसंख्यक लोगों के धर्म का उपहास करती रही है, उसके प्रति पक्षपात करती रही है, तो निश्चित रूप से उनके मन में आक्रोश है और इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। तो
ये हैं शिवरतन शर्मा जी और चुनाव प्रबंध समिति के संयोजक हैं। बताया उन्होंने कि कैसे पार्टी 11 की 11 सीटें जीतने जा रही है और हाँ, इस बार के चुनाव में भी हिंदुत्व धर्मांतरण का मुद्दा जरूर रहेगा। कैमरा पर्सन अजय गुर्जर के साथ राजेश राज, IBC 24 रायपुर।